Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Hunter. In today's video we are going to discuss the first chapter of NCERT class 9, that is number system. So let's get started. Before starting, if you are new to this channel then please hit that subscribe button and don't forget to tap the bell icon. चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनको देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चैप्टर हमारे पास है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले रैशनल नंबर्स। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स अब भाई रैशनल नंबर पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम इरैशनल नंबर भी पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे? इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स, जो कि इसी के अंडर में आ जाएगा। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers on number line, ठीक है। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे डेसिमल एक्सप्रेशंस, जिसमें हम इनका रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसी को हम मैग्निफिकेशन मेथड से पढ़ते हैं। किससे पढ़ेंगे? मैग्निफिकेशन मेथड। इसके बाद जो चीज हम पढ़ेंगे वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम? बेसिकली जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें से अंडर रूट को रैशनलाइज करके हटाते हैं। और जो आखिरी टॉपिक हमको यहाँ पढ़ना है दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है हमको आखिरी टॉपिक यहाँ पे। तो भाई ये आपका माइंड मैप है। क्या है? माइंड मैप ऑफ योर चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। इस बार सबसे पहले रैशनल नंबर पढ़ेंगे। आप क्लास 6 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं रैशनल नंबर क्या है, ठीक है। तो रैशनल नंबर पढ़ेंगे, देन इरैशनल नंबर, देन प्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर और नंबर लाइन, फिर डेसिमल एक्सप्रेशन उसका प्रेजेंटेशन जिसको हम मैग्निफिकेशन मेथड से पढ़ेंगे, देन रैशनलाइजेशन एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये और ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो ये आपका माइंड मैप है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। तो सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर होता क्या है। RATIONAL रैशनल नंबर्स। तो भाई आप सबको पता है, आप बचपन से क्लास 8 से 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q should not be equal to 0। तो भाई ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि एक ऐसा नंबर जो P upon Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है यहाँ पे P और Q इंटीजर हो और Q 0 के बराबर ना हो, ठीक है। अब इसका आपको बहुत डिटेल में अगर इसके ऑपरेशन वगैरह जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो बनाया है क्लास 8 का, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, उस पे से आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, सपोज करिए 3/5 -7/11 2/19 12 14/9। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे सर आपने बोला P upon Q की फॉर्म बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अपॉन में नहीं है, तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 12/1
तो ये 12/1 हो गया रैशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कहता है इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू रिप्रेजेंट it in the form of p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो हम कहेंगे yes, yes zero is a rational number, zero is a rational number। कैसे? क्योंकि भाई जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे आप तो हमेशा जीरो ही आएगा। जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0 मान लो 100 लिख सकते हैं, 0/150 भी लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं 0 में, वो हमेशा जीरो ही आएगा। इसका मतलब यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना p अपॉन q की फॉर्म में, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा एक क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो हम कह सकते हैं यस जीरो कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, या जीरो इज अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। चलिए देखते हैं 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकाल के। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो भाई 3 कैन बी रिटन एज 3/1 एंड 4 कैन बी रिटन एज 4/1। क्यों? हो गया रैशनल नंबर। तो 3 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 3/1 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया 30/10। इसी तरह से मैं 4/1 को लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 40/10। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर आपने 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, है ना। तो हमको जो नंबर फाइंड करने हैं इनके बीच में वो कितने हैं, 6। तो आप 6 से ऊपर किसी भी डिजिट से, 6 से बड़ा कोई भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी लगता है, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जितने नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 निकालने तो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कम से कम 7 तो होना चाहिए, उससे बड़ा आप कोई भी डिजिट ले लीजिए। तो अब मेरे पास जो नंबर आ गए हैं वो 30/10 एंड 40/10 आ गया है। सो 6 रैशनल नंबर, so 6 rational numbers between क्या, अब ये 30/10 एंड 40/10 हम निकालेंगे, क्योंकि 3 एंड 4 को हम ये लिख सकते हैं आर। तो भाई 30 के बाद क्या आता है, 31 आता है, 31/10 32/10, इसमें से 39/10 तक कोई भी आप 6 रैशनल नंबर लिख लीजिए, कोई भी 31/10 32/10 33/10 34/10 35/10 36/10 37/10 38/10 एंड देन 39/10, कोई भी 6 रैशनल नंबर इनके बीच में लिख लीजिए, ये इसके बीच में आएंगे। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये भी बहुत आसान है, वी नीड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो चलो इससे करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 दो नंबर है हमारे पास। 5 रैशनल नंबर फाइंड करने तो 5 से एक ज्यादा नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 5 + 1 यानी 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे बड़ा आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन इससे छोटा नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इससे छोटा ले लेंगे तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो मेरे पास 3/5 है, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, तो ये आ गया 6 3 18/30 एंड 4/5 है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 24/30। सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके किसके, 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5 आर कौन कौन सा हो जाएगा, ये देखो 18/30 से 24/30 तक जा रहा है, तो उसके बीच में नंबर होंगे 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30। तो ये आपके पास 6 रैशनल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत आसान था, कुछ था नहीं इसमें, 5 रैशनल नंबर, सॉरी, है ना, कुछ है नहीं, चलो कर लो। अब फोर्थ क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है
स्टेट whether the following statements are true or false, give reason to support your answer। ठीक है भाई, तो पहला पार्ट है, कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं हमारे, है ना, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। और होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर कंटेनिंग जीरो, है ना भाई, नेचुरल नंबर कंटेनिंग जीरो आर होल नंबर्स। तो क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है ट्रू, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस इट इज ट्रू, नेचुरल नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट क्या कहता है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है, तो आपको पता है जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, मान लीजिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर है ना। और अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर आता है हमारा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्या हर इंटीजर होल नंबर हो रहा है, तो देखिए यहां से यहां तक का पार्ट तो होल नंबर में आ रहा है, बट ये पार्ट होल नंबर में नहीं आ रहा है। इसका मतलब इतने जो नेगेटिव इंटीजर होंगे वो होल नंबर नहीं आएंगे, तो ये आधा हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज वी ऑल्सो हैव नेगेटिव इंटीजर्स जो कि होल नंबर नहीं होते हैं। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हो। थर्ड कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो थर्ड पार्ट है, तो भाई एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो रैशनल नंबर भाई ये रैशनल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है ना। तो जितने भी फ्रैक्शन पार्ट होंगे, -1/3 है, ये भी होल नंबर नहीं है। तो जितने भी रैशनल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं है कि सारे, लेकिन 3 है, ये होल नंबर है और रैशनल नंबर भी है, 3/1 लिख सकते हैं। तो कुछ रैशनल नंबर तो होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। लेकिन इसका अगर उल्टा बोला जाए, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो हम कहेंगे यस, क्योंकि सारे होल नंबर को हम अपॉन 1 कर देंगे तो रैशनल नंबर हो जाएगा और उसका वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो भाई अब ये एक्सरसाइज खत्म होगी 1.1। अब हम डिस्कस करते हैं इररेशनल नंबर के बारे में कि इररेशनल नंबर होते क्या हैं। बात करते हैं इररेशनल नंबर्स की। तो जैसा रैशनल नंबर है उसी का जस्ट अपोजिट इररेशनल नंबर है। रैशनल नंबर हमने कहा था नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0 and p and q are integers। उसी का अपोजिट हम कहेंगे द नंबर व्हिच कैन नॉट, द नंबर्स व्हिच कैन नॉट represent in the form of p by q where q is not equal to 0। तो भाई ऐसे नंबर जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है और q 0 नहीं हो, उन नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो भाई यहाँ पे मैं बात करूंगा कि अगर हर रैशनल नंबर की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर की पहचान एक और होती है कि ये नॉन डोमिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं। मतलब ऐसे डेसिमल जो कि कभी खत्म ना हो और अपने आप को रिपीट भी ना करते हो डिजिट, वो ऐसे नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो भाई बिफोर अ बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये कह सकते हैं कि हाँ सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। ये इमेजिनरी कब होगा, नंबर जो है हमारे मेनली हम दो तरह से यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में। रियल नंबर जितने भी नंबर पॉसिबल हैं जो हम सोच सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम रियल नंबर कहेंगे। जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो इमेजिनरी आएंगे। ऐसा नंबर क्या होता है जब अंडर रूट के अंदर में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसे हम इमेजिनरी कहते हैं। तो हम जितने भी इरेशनल नंबर लेते हैं उनमें कहीं पर भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं आता अंडर रूट के अंदर में, इसलिए यहाँ वो सारे रियल नंबर होंगे, इमेजिनरी नहीं होगा। इमेजिनरी में अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम पहले पार्ट में कहेंगे फर्स्ट पार्ट इज ट्रू, यस सारे जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होंगे। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट कहता है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन
is of the form under root m where m is a natural number. नंबर लाइन पे हर फॉर्म जो है या हर नंबर जो है वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होता है, यहाँ पे m एक नेचुरल नंबर है। तो भाई m नेचुरल नंबर है तो हम कह सकते हैं m की पॉसिबल वैल्यू अंडर रूट 1 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 इस तरह का होता है। और आपको पता है नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं हमारे वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ 1.2 की तो 1.2 रिप्रेजेंट करने का तरीका तो है बट वो एग्जैक्ट नहीं आता है क्योंकि जो लीस्ट काउंट है हमारे रूलर का वो 0.1 सेंटीमीटर है या आप कह सकते हैं 1 मिलीमीटर है ना। तो वो एक फाइन या एक एक्यूरेट हमको डिजिट या एक्यूरेट लेंथ नहीं देता है किसका, अंडर रूट 2 का, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, ये डेसिबल में इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन हाँ, अंडर रूट 4 जो कि 2 है वो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे अंडर रूट 9 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इसका क्या, अंडर रूट 3 का क्या, 2 का क्या, 5 का क्या, अंडर रूट 6 का क्या, ये सारे जो है इरेशनल नंबर वो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे प्लॉट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर अंडर रूट एम की फॉर्म होगी, हर नंबर जो अंडर रूट एम की फॉर्म में नहीं होगा। तो ठीक है, तो हर नंबर अंडर रूट एम की फॉर्म का यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होगा। ये जो सारे नंबर हैं हर नंबर अंडर रूट एम की फॉर्म का नहीं होगा, क्योंकि हम ना अंडर रूट 2 यहाँ दिखा सकते हैं, ना अंडर रूट 3 दिखा सकते हैं, ना अंडर रूट 5। इस तरह के नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम इस नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो भाई थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। तो क्या हर रियल नंबर एक इररेशनल नंबर है? भाई ये भी फॉल्स है। क्यों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब कहाँ इररेशनल नंबर है? सारे रैशनल नंबर है। 2.3, 2.5 जितने भी फ्रैक्शन है ना, जितने भी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे हमारे रियल नंबर तो हैं बट इररेशनल नहीं है। तो ये भी फॉल्स होगा। तो पहला वाला ट्रू है, सेकेंड पार्ट इज फॉल्स एंड थर्ड पार्ट इज ऑल्सो फॉल्स। भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये कहता है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल। क्या हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जो है वो एक इररेशनल नंबर होगा? तो भाई उसका जवाब ये लिखा हुआ है, अंडर रूट 4 जो है, अंडर रूट 4 कितना होता है? अंडर रूट 4 इज 2। तो भाई ये एक क्या इररेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, जो रैशनल नंबर हो गया। तो हम कह सकते हैं नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इररेशनल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे आप? नो, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर, every positive integer is not rational, sorry, irrational. For example we can say under root of 4 is 2 which is rational, under root of 9 is 3 which is rational, under root of 16 which is 4 it is also rational, and etc. There are infinite such numbers whose square root is not irrational. तो हम कह सकते हैं कि हर पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल इररेशनल नहीं होगा। कुछ रैशनल भी होंगे, कुछ इसमें इररेशनल भी होंगे। तो ये इसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इररेशनल। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। अब इसमें क्या है, हमसे ये कह रहा है कि अंडर रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। आप कैसे करेंगे? तो भाई उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होता है क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ एक चीज आप क्लास 8 में पढ़ के आए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, है ना? ठीक है, अब हम इस नंबर को कैसे करेंगे? हम 5 को किन्हीं दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करेंगे जिनका स्क्वायर 5 के इक्वल हो जाए। बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात। मैंने कहा 5 को हम ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे जिनका स्क्वायर 5 के बराबर हो जाए।
तो भाई देखो बहुत ध्यान से, 5 को मैं 2 और 1 में स्प्लिट कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तभी तो ये 5 आएगा। अब तुम लोग पूछोगे सर दो ही नंबर क्यों, क्योंकि दो नंबर देखो, एक नंबर ही है, तभी मिल गया हाइपोटेन्यूज बनेगा। बेसिकली आइडिया ये है कि हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, फिर उसके हाइपोटेन्यूज में √5 लेके आएंगे और उसकी लेंथ को ट्रेस करेंगे हम नंबर लाइन पे। हालांकि वो इक्वेट नहीं होती है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि है। तो ये बात समझ में आ गई। 5 को हम ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे जिनका स्क्वायर जो है 5 के बराबर हो। तो हम ये लिख सकते हैं √5, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, √5 कैन बी रिटन एज √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसमें आई थिंक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, लिख सकता हूं मैं। अब आपको करना कैसे है, आप पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे यहाँ पे, इस नंबर लाइन की स्टार्टिंग यहां से हम कर लेते हैं, चलो 0, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना। अब क्या करना है आपको, एक काम करते हैं 0 बाद में ही लगाएंगे, नंबर लाइन खींच लिया। अब यहाँ पे आपको कंपास रखना है, इन दोनों में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है, मैं 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर का मार्क लगा, ये 2 सेंटीमीटर का मार्क लगा। आपने यहाँ पे कुछ नंबरिंग नहीं करनी है, बस ये देखिएगा ये दोनों की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। मैंने अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ पर भी मैं 1 सेंटीमीटर ही लूंगा, और मैं अब जितने भी मार्क लगाऊंगा वो 1 सेंटीमीटर के ही रहेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 2 सेंटीमीटर हो चुका है। ये जो लेंथ है ये आप प्लीज अपने फेयर वर्क में मत दिखाइएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। जैसे ही आपने यहाँ 2 सेंटीमीटर किया, यहाँ पे आप 90 डिग्री एंगल बनाइए। 90 डिग्री कैसे बनाएगा, कंपास नीडल यहाँ रखेंगे, एक आर्क ऐसे लगाएंगे, ठीक है। फिर विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ द आर्क, यहाँ पे कंपास रखेंगे आप, यहाँ पर इस पॉइंट पर, और एक आर्क ऊपर लगाएंगे इस तरह से, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से यहां पर कंपास रखेंगे और एक आर्क ऐसे लगाएंगे। इन दोनों को मिला दीजिए, इस पॉइंट को और इस आर्क को, तो ये अप्रॉक्स यहां नहीं, अप्रॉक्स यहां कहीं कट करेगा। इसको जब मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा। ये तो सांप बन गया, इस तरह से मिलेगा, ठीक है भाई। तो अब जब इस तरह से मिल गया, आपने क्या करना है, आपने यहाँ कंपास नीडल रख के ये वाला नंबर डिस्टेंस कट करना है। ये कितना 1, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर कट कर लीजिए। जैसे आप कट करेंगे, सपोज के लिए पॉइंट ए दे दीजिए नाम, इसको ओ दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए। अब बी और ए को मिला लीजिए, तो भाई देखो ये 2 सेंटीमीटर आ गया आपका, ये 1 सेंटीमीटर आ गया है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो ये √5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये डिस्टेंस हमारी √5 आ गई। तो अब ये 0 काउंट होगा, इसके बाद 1 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगेगा, पे 1 लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगेगा, इस पे 1 लिखेंगे, फिर एक और 1 सेंटीमीटर पे, इस पे 2 लिखेंगे। अब आपको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्क लगाना है और उसको नंबर लाइन करना है। इसका मतलब आपकी नंबर लाइन शुरू यहां से हो रही है, ठीक है, यहां से आपकी नंबर लाइन शुरू हो रही है। अब यहां कंपास रखिए, यहां पर बी पर, और बी से ए तक की रेडियस लीजिए। सपोज करो ये मेरे पास कंपास है ना, तो मैं बी पे रखूंगा और ए तक की रेडियस लूंगा। अब यही रेडियस उठा के कंपास यहाँ रखिए और यहाँ पे कट करिए, देखिए कुछ यहाँ कट करेगा, है ना, समझ में आ रहा है, यहाँ कट किया। अब ये जो पॉइंट आपका कट आया है, इसको आप चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं कंपास से, ये एक सर्कल का आर्क आएगा, ठीक है। तो ये √5 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ध्यान समझिए क्या किया मैंने, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींची, है ना, उसके बाद ये जो 5 है इसको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट किया जिनका स्क्वायर ऐड करने पर 5 के इक्वल आ गया। तो मैंने 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर किया, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर मिलकर 5 हो गया। अब मैं इन दोनों से जो बड़ा नंबर है वो नीचे ट्रेस कर लिया मैंने, तो 1 सेंटीमीटर पे 2 आ गया। फिर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे ये। अगर आपको कंपास से नहीं बनाया था तो स्टार्टिंग में आप डी या प्रोटेक्टर की हेल्प ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप कंपास से ही बनाएं। उसके बाद जब 90 डिग्री बनाया तो आपके पास ये सेकंड नंबर बचा हुआ है, इतना एक आर्क कट किया, जैसे ही कट किया उसको यहाँ से बी से मिला दीजिए, आपका ये जो डिस्टेंस है √5 आ जाएगा। फिर बी से यहाँ तक की ए तक की डिस्टेंस लेके उसको नंबर लाइन पे मेजर कर लीजिए, कहाँ से, ओ से। समझ में आ रहा है।
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं अंडर रूट, सपोज के लिए 17 हमको प्लॉट करना है। तो 17 को फिर से हम अगर ब्रेक करें तो 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो हम 17 को लिख लेते हैं अंडर रूट 17 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे आपने पॉइंट बी नाम दे दिया इसे। अब यहाँ पे आपका 4 है तो आप 4 सेंटीमीटर पे वो करेंगे पॉइंट 1 2 3 4, ये पॉइंट कंसीडर किया मैंने ओ, मतलब यहां से 0 स्टार्ट होगा मेरा। अब देन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब मेरी नंबर लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है। ये तो मेरा रफ वर्क है, ठीक है, मतलब मुझे अंडर रूट 17 कैसे आएगा वो देखना है। तो अब क्या करूंगा, मैंने ये 4 ले लिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर हो चुका है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना है, मैंने बना लिया 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब इस लाइन में कितना कट करेंगे, ये वाला नंबर कितना है 1, तो यहाँ पे कंपास रख के 1 सेंटीमीटर यहाँ कट कर लीजिए, कितना 1 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ से मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये डिस्टेंस लीजिए, यानी डिस्टेंस पूरी, और यहाँ कंपास रख के और ऐसे आर्क लगाइए उसी डिस्टेंस का, एटलीस्ट ऐसे, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 17, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? और अगर आप यहाँ 0 कंसीडर करते हैं, है ना, अगर आप 0 यहाँ कंसीडर करते हैं तो 0 1 2 3 उसका चलिए वाला भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ 0 कंसीडर करते हो, चलिए अंडर रूट 5 प्लॉट करके देखते हैं तो क्या आएगा। हमने पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, यहाँ पे अगर आप 0 कंसीडर कर रहे हैं, अपना नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 0 देन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो अपने पास पहले 2 है तो आप 2 पे आएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, तो वही कंपास की हेल्प से कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया इस तरह से। अब दूसरा नंबर क्या है 1, तो यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर का आर्क कट करूंगा, सपोज कर लिया ये कितना सेंटीमीटर हो गया है 1 सेंटीमीटर। अब 0 को इससे मिला देते हैं, ये ए सपोज कर लेते हैं। तो अब देखिए 0 से ए यानी ओ ए जो डिस्टेंस है वो आपकी अंडर रूट 5 आ गई है। तो यहाँ पे कंपास रखिए, कंपास पेंसिल की नीडल यहाँ पे, कंपास की नीडल यहाँ पे, और इस तरह से इसको मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 5, बस हो गया है ना। बात करते हैं अगर मुझे कोई दूसरा नंबर प्लॉट करना है, सपोज करिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे अंडर रूट 11 प्लॉट करना है, तो अब अंडर रूट 11 को कैसे लिखेंगे भाई। तो सबसे पहला स्क्वायर नंबर हम सोचेंगे, सबसे पहला स्क्वायर नंबर जो उसके इससे छोटा हो, तो 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना है 9 होता है, 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस इसके बाद अब 9 में कितना ऐड करें, अंडर रूट 2 ऐड कर दें, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्यों भाई 9 में 2 ऐड करेंगे, 9 में 2 ऐड करेंगे तभी 11 आएगा, और 2 ऐड करने का मतलब क्या है अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2 का ही तो स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर। तो भाई अपने को पहले रूट 3 स्क्वायर फिर रूट 2 स्क्वायर, तो हम पहले ये नंबर प्लॉट करेंगे रूट 2। तो रूट 2 प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 मार्क किया। इस मेथड से बताऊं या प्रीवियस मेथड से बताऊं, मुझे थोड़ा सा इसमें गंदगी ज्यादा लगती है इसलिए मैं ये मेथड बताता नहीं हूँ। चलिए इसी से देखते हैं, यहाँ 0 प्लॉट किया, फिर यहाँ 1 प्लॉट किया, फिर 2 3 4 एंड सो ऑन। हमें क्या चाहिए अंडर रूट 2, और आपको पता है अंडर रूट 2 को फिर से हम इस तरह से लिखेंगे 2 नंबर के स्क्वायर के सम में, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। जब कभी भी आपके पास अंडर रूट वाला नंबर आएगा तो उसको 2 नंबर के स्क्वायर के सम में आपको लिखना ही लिखना है। तो चलिए प्लॉट करते हैं, यानी 1 इधर और ये 90 डिग्री से फिर 1 कट करेंगे, ये ए आ गया, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 2 हो गया ना भाई, तो भाई अंडर रूट 2 हो गया। अब अंडर रूट 2 पे कितना हमको चाहिए 3 चाहिए, तो अब यहाँ पे कंपास रखेंगे, इस लाइन के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, इस लाइन के साथ में, तो इस लाइन के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाया हमने, ये बन गया। किसके साथ में बनाए, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, इस लाइन के साथ में बनाए ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है भाई। कंपास से बनाना हो कंपास से बना लीजिए, डी से बनाना आपको डी से बना लीजिए। अब क्या करना है, इस पे कितना सेंटीमीटर कट करना है 3 सेंटीमीटर, तो इस पे 3 सेंटीमीटर कट करिए, ये अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको मान लेते हैं ओ ले लिया, ए ले लिया है, इसको बी मान लेते हैं। अब ओ बी को मिला दीजिए, तो ओ बी जो डिस्टेंस आई है ये आपके आ गई अंडर रूट 11,
क्योंकि देखिए अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 11। तो आप क्या करेंगे, ओ पे कंपास रखेंगे और ओ से बी तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे। ओ से बी तक की कंपास रख के बी तक मेजर डिस्टेंस किया और उसके बाद इसको ऐसे करके अप्रॉक्स एक सर्कल बनाता हुआ, एक सर्कल का आर्क बनाता हुआ इसको खींचेंगे। तो ये अप्रॉक्स यहाँ कहीं कट करेगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट 11 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको, है ना। क्या किया हमने, हमने सबसे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट करी, उस पर नंबर लिखे 0 1 2 3। फिर हमको अंडर रूट 2 चाहिए था तो 1 और 1, तो हमने 1 सेंटीमीटर लिया। फिर 90 डिग्री एंगल बनाया, उस पर भी 1 सेंटीमीटर कट किया और फिर उसके हाइपोटेन्यूज को यहाँ ओ से मिला दिया। तो ये अंडर रूट 2 आ गया। फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट ए पर फिर से 90 डिग्री एंगल बनाया, किसके साथ, ओ ए लाइन के साथ। किस लाइन के साथ, ओ ए, क्योंकि हमको अंडर रूट 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। ओ ए लाइन के साथ जब हम एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का तो ये ओ बी लाइन बनेगी। फिर ए पे रखकर 3 सेंटीमीटर कट करेंगे और फिर बी को ओ से मिला देंगे, ये हमारा अंडर रूट 11 आ जाएगा। इतने ही डिस्टेंस, ये जो ये डिस्टेंस आई है, यही डिस्टेंस हमको यहाँ प्लॉट करनी है। तो हम क्या करें, कंपास यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ, और ऐसे एक आर्क डॉटेड बनाता हुआ यहाँ पे हम अंडर रूट 11 प्लॉट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये प्लॉटिंग समझ में आ गई होगी। आप ये प्लॉटिंग सीखिए, अच्छे से इसको करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम सीखेंगे कि कैसे हम इरेशनल नंबर पहचानते हैं, कैसे हम डेसिमल एक्सप्रेशन को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, और लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।